हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर हमें कंपनी में रेगुलर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें यहाँ पर कंपनी के द्वारा फंड को राइज किया जा रहा है और कंपनी का हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे, जिसके बाद हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड प्राइमरी काम रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस का है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.87 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.47% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि 100% वायर पर हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.87, हाईएस्ट ₹1.87 और लो भी ₹1.87 रहा है। 52 वीक लो कंपनी का 86 पैसे था, वहीं पर एक साल का हाईएस्ट ₹2 तक गया था। इस कंपनी में हमें 5 दिन में 5 सेशन में 5 अपर सर्किट देखने को मिल चुके हैं। 6 महीने का ग्राफ देखें तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 78.10% के। यहाँ पर कंपनी में एक रैली हुई, जिसमें के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.71 तक पहुँच गया था। कंपनी में एक रैली के बाद हमें करेक्शन भी देखने को मिलता है, जिसके बाद अब हमें कंपनी में यहाँ पर दोबारा से तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट को देखें तो यहाँ पर एशियाई इन्फोकॉम बोर्ड अप्रूव ऑब्जेक्टिव चेंजेस, न्यू एमओए एंड इंक्रीज कैपिटल टू 50 करोड़। यहाँ पर एशियाई इन्फोकॉम को बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल गया, जिसके बाद यहाँ पर कंपनी 50 करोड़ का फंड राइज कर रही है। ये 50 करोड़ कंपनी दो तरीके से फंड राइज कर रही है। प्रेफरेंशियल इशू 3.2 करोड़ शेयर एट 1.53 रुपीज़ एंड 29.48 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट्स अप्रूव। यहाँ पर ये कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कुछ 3.2 करोड़ नए शेयर को यहाँ पर कंपनी लॉन्च कर रही है पर शेयर 1.3 के हिसाब से, और सेकेंड 29.48 करोड़ कंपनी कन्वर्टिबल वारंट अप्रूवल के जरिए यहाँ पर फंड को राइज कर रही है। कन्वर्टिबल वारंट्स का मतलब होता है कि यदि कंपनी फ्यूचर में फंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी इन 29.4 करोड़ को ये कंपनी नए शेयर में कन्वर्ट करके अप्रूव ला करके कंपनी यहाँ पर लॉन्च कर सकती है और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर शेयर प्राइस भी रख सकती है। तो यहाँ पर कंपनी टोटल 50 करोड़ का यहाँ पर फंड राइज किया है और इस फंड को ये कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा सकती है, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकती है, और साथ में ही ये कंपनी जो भी कंपनी पर लोन है उसे चुकाने में भी कर सकती है। इस कंपनी का हम क्वाड्रेंट का रिजल्ट देखें तो नेट लॉस हुआ है 185.41 लाख का। पिछले साल इस कंपनी को 46.31 लाख का लॉस हुआ था। रेवेन्यू जीरो रहा और एक्सपेंस कंपनी का इस समय बढ़ चुका है 239.7 लाख ड्यू टू बैड डेप्थ प्रोविज़न Q4। यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एवरी क्वार्टर कंपनी में हमें लॉस देखने को मिल रहा है और कंपनी पर एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब कुछ ही दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर कंपनी में हमें लगातार रेगुलर अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और 6 महीने से कंपनी में रैली बनी हुई है। यहाँ पर इस कंपनी का जो Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का आएगा, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आप इस कंपनी पर न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 करोड़ है, जो कि एक पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी जीरो, इसी कंपनी एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -12.77%। इस कंपनी के जरिए हमें नेगेटिव ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का ओवरऑल चार्ट देखें तो उस कंपनी में हमें लॉस ही देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर -0.1 शेयर नेगेटिव में है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.31। ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है और इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया था उसमें भी लॉस देखने को मिला था। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया था उसमें भी लॉस देखने को मिला था। यदि Q1 रिजल्ट में इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो
आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।